मोदी जी ने 3 कृषि बिल वापसी लेने की घोषणा की और यह घोषणा के साथ ही पूरे देश का विपक्ष मोदी जी का मजाक उड़ाने लग गया और कहा कि देखिए विपक्ष ने और किसानों ने आखिरकार मोदी जी को झुका ही दिया। लेकिन मोदी जी के जानने वालों का कहना यह है कि मोदी जी जब कोई फैसला कर लेते हैं तो वो कभी भी अपने फैसलों पर वापसी नहीं करते, इस तरह से कभी झुकते नहीं हैं। आखिरकार ये जो फैसला लिया गया है ये ऐतिहास है कि मोदी जी के जीवन में ऐसा भी पल है कि उन्होंने जो फैसले किए उस पर वो वापसी करते हुए और क्षमा मांग रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है? तो आपको ध्यान होगा मोदी जी का जो उद्बोधन था जिसमें उन्होंने 3 कृषि बिल वापसी लेने की घोषणा की, उन्होंने उन कृषि बिल के बारे में वापसी करने के बारे में बोलते हुए कहा कि किसानों के फायदे के लिए इन 3 कृषि बिल को लाया गया था, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इनको वापस लिया जा रहा है। ये जो एक वाक्य है मोदी जी के द्वारा बोला गया कि देश की सुरक्षा के लिए इनको वापसी लिया जा रहा है, इसके बाद कुछ लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा देश के ऊपर क्या विपत्ति आ सकती है। तो आपको बताएं, अभी हाल ही में अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की अपने नागरिकों के लिए और उन्होंने कहा उस एडवाइजरी में कि अमेरिकी नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया में जाने से बचें क्योंकि युद्ध हो सकता है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट की खबरें आ रही हैं। इमरान खान को किसी भी दिन पद से हटाया जा सकता है और सेना वहां कब्जा कर सकती है, और जब भी कभी सेना कब्जा करती है तो डायरेक्ट वो वहां आजाद होती है कुछ भी करने के लिए, और पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है सिवा भारत के ऊपर आक्रमण करने के, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा मुद्दा यही रहता है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन जिस तरह से लद्दाख एरिया में अपनी सेना को बढ़ा रहा है, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर उसने अपनी सेना को जमावड़ा किया, इसी तरह अभी हाल ही में घटना का खुलासा हुआ कि भूटान के अंदर जहां भारत से लगती हुई सीमा है वहां भारत की सेना बाकायदा सुरक्षा करती है, वहां भी उस पे उसने घुसपैठ करने की कोशिश की है। इन सारे मामलों को देखते हुए दिल्ली के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, उसमें कई देशों के एनएसए यहां जुटे थे, जिनमें एनएसए अजीत डोभाल जो हमारे देश के एनएसए हैं, उन्होंने बाकायदा इन एनएसए की मीटिंग को लिया था और इस मीटिंग में रूस के जो एनएसए आए थे और बाकी देशों के जो एनएसए आए थे उनके हवाले से ये जो जानकारी जुटी कि भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी युद्ध किया जा सकता है, हमला हो सकता है, और इसलिए भारत को चाहिए कि वो अपने युद्ध के अंदर साथ साथ भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, जो चीन के एजेंट हैं, जिनको हम आस्तीन के सांप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत के अंदर गृह युद्ध भी छेड़ सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि महबूबा मुफ्ती का बयान आया और महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि धारा 370 यदि कश्मीर से हटाई तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। इसी तरह ममता बनर्जी का एक बयान आया था सीएए के विरोध के दिनों में, उन्होंने कहा था कि यदि सीएए को इंप्लीमेंट किया गया जबरदस्ती तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। और उसी तरह के लोग आज की डेट में किसान आंदोलन के नाम पर ये पूरे देश में घूम रहे हैं और ये जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये किसान बिल के नाम पर किसानों को झूठ बोलकर कि आपकी जमीनें चली जाएंगी, आप जो उद्योगपति हैं वो आपकी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, आपकी फसल पर कब्जा कर लेंगे। तो कुछ भोले भाले और अनपढ़ लोग जिन्होंने, बल्कि मैं तो कहूंगा पढ़े लिखे लोगों ने भी 3 कृषि बिल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं, यदि अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो शायद ऐसा ही होता होगा कि हमारी जमीन अभी अडानी अंबानी ले लेंगे। इन लोगों ने इतना झूठ जो फैलाया उसके कारण ये मूवमेंट पूरी चलाई, लेकिन चाल इसके पीछे ये थी कि जैसे ही पाकिस्तान हमला करेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने सदन के अंदर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, भारत उसको लेके रहेगा। और अभी हाल ही में यूएन की 2 मीटिंग के अंदर जब भी कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान के स्थायी सदस्य के तौर पर जो भी वहां हमारा प्रतिनिधि था, उन भारत के प्रतिनिधि ने बाकायदा इस बात को रिपीट किया कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान उसको तत्काल खाली करे। इस लहजे से, इस वर्ड से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई और बेचैनी बढ़ी चीन की भी
चीन को लगता है कि उसका जो सीपैक योजना है वो पीओके से होके गुजरती है, अरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट हो चुका है, दुनिया को कब्जा करने की नीयत से वो सीपैक बना रहा है। लेकिन अगर पीओके पाकिस्तान के हाथ से चला जाता है तो चीन की भी सीपैक योजना को करारा झटका लगेगा, वो उस योजना को चला नहीं सकता। और इसलिए चीन ने पाकिस्तान को आगे करके यह तय किया कि वो भारत पे हमला करे और पीओके को एक बार पूरी तरह और कश्मीर को कब्जाने की नीयत से हमला किया जाए। इस सबके मद्देनजर मोदी जी ने गंभीरता से इस बात को समझा, एनएसए के साथ बैठ के मीटिंग हुई और हाई लेवल मीटिंग में यह भी खुलासा हुआ, क्योंकि हमारे भारत की जो एनआईए है वो कनाडा में गई थी जांच के लिए इस खालिस्तानी मूवमेंट के द्वारा जो फंडिंग हुई, ये जो किसान आंदोलन की फंडिंग का मामला था, इसकी भी जांच के लिए। तो जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला था, और वो ये कि चीन के इशारे पर ही खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा चलाया जा रहा है, कुछ एनजीओ के जरिए ये पैसा दिया जा रहा है, और कई सारे ऐसे संगठन हैं जो यहां गृह युद्ध की स्थिति फिर से पैदा करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान या चीन कोई बॉर्डर पे हमला करते हैं, युद्ध करते हैं, तो ऐसे में ये कुछ संगठन हैं जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर अंदर भारत के अंदर भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकते हैं। उसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तानी टाइगर फोर्स, और इस देश में फंडिंग करने वाले कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी, ऐसे देशों के जो कुछ लोग हैं इस मूवमेंट को चलाने के लिए वो जुड़े हुए हैं। और इस सब खुलासे के बाद जब ये जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी को दी गई, तत्काल मोदी जी ने फैसला लिया कि विदेशी जो हमलेवर हैं उनको देखने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। जो साजो सामान हमारी सेना को चाहिए वो मोदी सरकार ने लाके दिए हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो S-400 आ रहा है, चाहे वो हमारे पास मिसाइल हैं, एक से एक अत्याधुनिक राइफलें हैं, वो सारा साजो सामान सेना के लिए जुटाया गया जो एक देश को विजय करने के लिए और देश की सुरक्षा की मजबूती के लिए आवश्यक है। हमने देखा बॉर्डर एरिया में जिस तरह से सड़कों का निर्माण हुआ है, जिस तरह से रेल मार्ग को प्रस्तुत किया गया कश्मीर तक पहुंच के लिए, ये सब मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन अब जब देश एक युद्ध के मोड़ पर खड़ा है, आज की डेट में जब इंटेलिजेंस इनपुट ऐसी मिल रही हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर 2 मोर्चों पर युद्ध कर सकते हैं, और तीसरा मोर्चा देश के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, वो जो सीए के वक्त में हमने सड़कों पे देखे थे, वो जो किसान आंदोलन के फर्जीवाड़े के समय हमने सड़कों पर देखे, जिन्होंने हाथों में तलवारें और भाले लहराए, ऐसे लोग 3 मोर्चों पे भारत को जूझना पड़ सकता है। और इसीलिए पिछले दिनों जो हमारे सेना के प्रमुख हैं नरवणे जी, उनका बयान भी आया था कि भारत की सेना 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मोदी सरकार की योजना यह है कि सेना को बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान और चीन को छक्के छुड़ाने के लिए छोड़ दिया जाए, तो भारत की अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो भी इस टाइप के गद्दार हैं उनसे निपटने के लिए, भारत की आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसी को भी वो अवसर ना दिया जाए जिसमें एक अवसर था किसान आंदोलन। क्योंकि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर झूठ बोलकर गांव-गांव में किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी था और इस आंदोलन को खत्म करना बड़ा जरूरी था। क्योंकि अगर दिल्ली की सड़कों पर या देश की सड़कों पर इस तरह से कोई आंदोलनकारी बैठे रहेंगे जिनके इरादे ये हैं कि वो पुलिस से उलझें, जनता से उलझें, कत्लेआम मचाएं, तो ऐसे में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। और आपको ये भी बताऊं कि इसके साथ साथ देश की सुरक्षा में जो आड़े आ रहे हैं, अभी आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है। इस तरह से आने वाले दिनों में अगर कोई नेता, चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो कोई भी हो, ये सरकार ने तय किया है कि देश की सुरक्षा से यदि कोई नेता खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल वही होगा जो महबूबा मुफ्ती का है, या उससे भी अधिक उसको सरकार सख्ती से उससे निपटेगी। बहरहाल जो लोग मोदी को कमजोर सोच रहे हैं, मोदी जी को यह सोच रहे हैं कि उन्होंने अपना किया हुआ फैसला वापस लिया है और ये कोई झुकाने में उनको कामयाब हो गया है,
भारत की सुरक्षा के लिए झुके हैं और भारत के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए किसी को यदि कोई कड़े से कड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा उसमें से एक मोदी जी होंगे। वंदे मातरम।